मेरा है मन सुंदर। आराम से बिट्टू। खा लो एप्पल खा लो। दादी, क्या ये? आपने तो बोला था कि बिट्टू का एक्सीडेंट हुआ है। ये तो मस्त है, फुटबॉल खेल रहा है। हाँ देखो ना, एक्सीडेंट हुआ है, इसे चोट लगी है, पट्टी लगी है, तभी तो वो लगड़ा के खेल रहा है ना। पापा कैच। नहा इतनी सी चोट लगी है इसे, और इसकी वजह से आपने मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल करवा के मुझे पुष्कर से यहाँ बुला लिया। बेटा, तुम्हें अपने बच्चे की चोट के आगे मीटिंग नजर आ रही है, पर मेरा तो इकलौता फर्क होता है ना, इसकी जरा सी खरोच भी है ना, मेरी जान ले लेती है। नार जी देखिए, मैंने कहा था दादी को कि जरा सी चोट लगी बिट्टू को, लेकिन वो भी परेशान हो गई, घबरा गई और उन्होंने आपको फोन कर दिया। बस इतनी सी बात है कि वो बिट्टू से बहुत प्यार करती है। अच्छा आप शांत हो जाइए। नार जी आप दादी, बिट्टू से इतना अंधा प्यार भी मत कीजिए कि आगे जाके वो आपके प्यार का नाजायज फायदा उठाए। राही का पहाड़ बना दिया आपने, वो भी बिना मतलब के। नाहर, ये गुस्सा तो ऐसे कर रहा है जैसे लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ ना। देखो ना, चोट तो लगी है ना, खून तो निकला था ना। अरे ये कैसा बाप है, बच्चे की परवाह ही नहीं है। दादी तो बिट्टू से ऐसे लाड करती है जैसे बिट्टू कोई लड़का नहीं, बल्कि सोने का अंडा देने वाली कोई मुर्गी है जो उनका बुढ़ापे में उद्धार करेगा। अब मैं अपने घर में आ गई हूँ। इतने दिन जेल के सलाखों के पीछे जमीन पर सोती थी, और आज तो मेरा अपना बिस्तर है। मैं अपने बिस्तर पे आराम से सोऊंगी, कमर सीधी करूंगी। दरवाजा बंद कर दी। थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद उस पलक और बहरूपिया को देखूंगी। कहा है ना उस पलक ने कि मैं झूठी हूँ। अब उसे मैं बताऊंगी कि झूठ क्या है और सच क्या। की मीटिंग वो अपने मेन ऑफिस में करेंगे। उनका मेन ऑफिस कहाँ पर है? जयपुर। मैंने जिन हालातों में उस शहर को छोड़ा था और वहां कभी ना लौटने का फैसला लिया था, अब मैं उसी शहर में उन यादों के बीच कैसे जा सकती हूँ? मुझसे ये नहीं हो पाएगा। हाँ स्पर्श बोलो। राहत, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? 6 महीने पहले जब तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तुम्हारे टैलेंट की कोई कदर नहीं कर रहा था, तुम्हारे पास रहने तक की जगह नहीं थी, तब मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। और आज जब मुझे इतनी बड़ी डील मिलने वाली है, मुझे तुम्हारी हेल्प की सख्त जरूरत है, तुम मुझे धोखा दे रही हो। स्पर्श देखो, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही। अगर वो मीटिंग दुनिया के किसी भी और कोने में होती तो मैं तुम्हारे साथ चलती, लेकिन आई एम सॉरी, पर मेरे लिए जयपुर जाना पॉसिबल नहीं है। और क्यों? ऐसा क्या है जयपुर में? सब कुछ। राहत, जवाब दो मुझे। अब स्पर्श, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हेलो दादू। रूही बेटा, कैसी है बेटा मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कई महीने हो गए तुझसे मिला नहीं हूँ।
कई हफ्तों से तुझसे बात भी नहीं की है। ऐसे में तेरा दादू कैसा होगा बेटा, तू ही बता। मैं जानता हूँ बेटा कि तूने किसी से भी तेरे बारे में बताने के लिए या तुझसे बात करने तक के लिए तूने मना किया, लेकिन बेटा आज एक खास मकसद से मैंने तुझे फोन किया है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है तुझे। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? तू है ना अब एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया की मौसी बन गई है। क्या? जूही को बेटी हुई है? हाँ बेटा, एक बार तो जयपुर आकर के मुझसे मिल ले। क्या पता ये बूढ़ा शरीर अब कब साथ छोड़ दे। दादू आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अगर आप ऐसे कहेंगे तो मैं आपसे कभी मिलने नहीं आऊंगी। नहीं 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 बेटा, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा बस। पर बेटा तुझे देखे 6 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं, एक बार तो आ जा। मैं जानता हूँ कि तू एक बहादुर बच्ची है, खुद की लड़ाई खुद लड़ना चाहती है, अपनी माँ रुचिता की तरह। लेकिन बेटा तेरा दादू जो है ना अब काफी बूढ़ा हो गया बेटा, अब वो इतना बहादुर नहीं रहा। इसलिए कहता हूँ बेटा एक बार, किसी से नहीं कहूंगा बेटा, एक बार आके मुझसे मिल। ठीक है दादू, पर आप इस बारे में जूही को मत बताइएगा। किसी से कुछ नहीं कहूंगा, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। हाँ। बाकी सब काम तो हो गया, बस अब दादी के कमरे के पर्दे धो देती हूँ, फिर आराम करूंगी। ये दरवाजा क्यों बंद है? दादी जी आप अंदर है क्या? पिंकू जी क्या हो गया पलक? वो दरवाजा नहीं खुल रहा। दादी अंदर रूम में है क्या? दादी रूम नहीं बेटा, तुम्हारी दादी तो बाहर गई ना। दादी जी बाहर गई है तो फिर दरवाजा अंदर से कैसे बंद है? हटो मैं देखता हूँ। हाँ। तो बहुत गहरी नींद सो गई, दरवाजे पर सब। दरवाजा खोल देती हूँ और बाहर जाकर सबको बता देती हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। पिछली बार की तरह इस बार मैं वही गलती नहीं दोहरा सकती। बिना प्लानिंग के जो काम किया था उसकी वजह से मुझे फिर से जेल में डाल दिया था इन लोगों ने। इस बार ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ? आप लोग इतनी जोर जोर से दरवाजे को धक्का दे रहे हैं, चिल्ला रहे जैसे बाहर तक आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों की, पता है? दादी जी अगर आप बाहर है तो फिर अंदर कौन है? दादू लगता है ये जाम हो गया था, इसीलिए खुल नहीं रहा था। ठीक है बेटा, कल मिस्त्री को बुला के दरवाजा ठीक करवा देना। समझ नहीं आ रहा है खाटू जी कि मैं जयपुर जाऊं या ना जाऊं। खाटू जी मैं आपका इशारा समझ गई हूँ। स्पर्श, हम कल साथ जयपुर चल रहे हैं। खाटू जी अब मैं सब आप पर इस उम्मीद के साथ छोड़ रही हूँ कि आप जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।